Aspirants, my name is Rajiv and I welcome you to राष्ट्रीय सेवा चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक वर्ड का एक डिक्शनरी में रैंक कैसे निकालें, राइट? या फिर इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में, राइट? सो हाउ टू फाइंड अ रैंक ऑफ अ वर्ड इन सेकेंड्स, राइट? This is the question. So what is the question? If different words are formed with all the letters of word again and are arranged alphabetically among themselves as in dictionary, the word of the 50th place will be. So this is a question, one kind of a question. ये question ऐसे भी आ सकता था कि इसमें again word कौन सी रैंक पे आता है, right? So ये दो टाइप से आता है, तो हम इसकी सबसे पहले इस वाले टाइप की बात करेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन आए कि अगेन बताओ कि अगेन अगर अगेन कौन सी रैंक पे आएगा, राइट? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट राइट द लेटर अगेन, राइट? नाउ अभी हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले आता है उसको हम मार्क करेंगे 1। जैसे कि अल्फाबेट में सबसे पहले आता है ए, राइट? उसके बाद ये भी फर्स्ट पे आएगा, राइट? उसके बाद सेकंड पे कौन आएगा, जी, आई थर्ड पे और एन फोर्थ पे। गॉट इट? सो सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि जैसे कि लेफ्ट टू राइट, है ना, कि एक के बाद इधर कितने इससे छोटे वर्ड्स हैं। जैसे अब सबसे छोटा एक है ना, ये फर्स्ट पे है, फर्स्ट से छोटे कितने हैं, कोई नहीं है तो 0। 2 से छोटे कितने हैं, 1 है ना, 1 से छोटा कितना है इधर 0, 3 से छोटे इधर 0 है ना, या फिर n से इधर छोटे 0। सो हम सबसे पहले यही करते हैं कि क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वर्ड लिखेंगे, है ना, उस पे रैंकिंग देंगे कि सबसे पहले कौन आता है, सबसे बाद में कौन आता है। ऐसे हमने इसको पहले किया। फिर हम देखेंगे कि सबसे जैसे कि इस नंबर के लेफ्ट साइड में इससे कितने छोटे हैं, उस नंबर की मार्किंग करें। जैसे कि इस 1 से कोई छोटा नहीं है 0, है ना, 2 से कोई छोटा नहीं है, 2 से 1 छोटा है सिर्फ, है ना, तो 1, इधर कोई छोटा नहीं है, इधर भी कोई छोटा नहीं, इधर भी कोई छोटा नहीं है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम क्या करेंगे, हम हर एक के नीचे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, राइट? सो हम क्या करेंगे, ऐसे हर एक के नीचे लेफ्ट टू राइट 0 से लेकर 4 तक फैक्टोरियल लिख देंगे, राइट? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। सो अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इससे, इससे का इससे, इसका इससे, और सेम विद ऑल, है ना। तो सब इसमें से कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, राइट? सो अभी 3 फैक्टोरियल आ गया, राइट? सो इसके बाद +1 करेंगे, बिकॉज इससे इसका मतलब होता है इस प्रोसीजर तक हमने जो वर्ड निकाला 6 निकाला, वो मतलब इसके 6 वर्ड इससे पहले हैं डिक्शनरी में। सो इस वर्ड की रैंक क्या होगी, 6 + 1। ओके, सो अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि बताओ 50th प्लेस पे कौन आएगा, सो सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला वर्ड कौन सा इस पूरी डिक्शनरी में, ए ही है ना। सो हम पहले ए लिखेंगे। अब इसके बाद कितने वर्ड्स हमारे पास है, 1 2 3 4 चार वर्ड्स हैं, 4 हमारे पास प्लेस है ना। 4 वर्ड को अगर हमें 4 जगह पे प्लेस करना है तो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, राइट? उसके बाद भी कौन आता है, फिर से ए आता है। बट ए अगर हम पहले लिखे बाद में लिखे, है ना, तो अगर हमने यहाँ पे ए पहले से ले लिया तो हम दोबारा तो ए लेंगे नहीं, है ना, बिकॉज वर्ड्स तो सेम आएंगे। सपोज यहाँ पे मैंने ए लिख के ये आगे गेन लगा दिया, है ना, अगर ये ए पहले लूंगा फिर वापस से वर्ड लिखूंगा तो मतलब सेम आएगा। सो हम ए तो दोबारा नहीं ले सकते। फिर आएगा ए के बाद सेकंड नंबर पे कौन है, जी। हमारे पास 4 प्लेस है, राइट? 4 वर्ड अगेन है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें चार जगहों पे कौन से 4 वर्ड प्लेस करने हैं, 2 ए है, 1 आई है, 1 एन है, तो मतलब हमारे पास 2 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। सो हम इसको हम कैसे निकालते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, है ना। तो अगेन उसके बाद सेम विद आई, है ना, आई के साथ भी ऐसा होगा क्योंकि इसके बाद फिर 4 लेटर उसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने के लिए क्या करते हैं हम, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। इसके बाद आएगा n, है ना। अब ये कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल 24 + 12, ये भी 12 तो 48 हो गए। सो उसके बाद उसके बाद लेटर कौन सा आएगा, सपोज हमें अरेंज करना है 49th, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटे छोटे पहले लिखेंगे, आई जी, है ना, और आई, ये वर्ड आ रहा है, ये 49th है, तो मतलब ऑब्वियसली और बी नंबर इसका राइट आंसर होगा ना। सो मतलब ये क्या है, ये तो हमने पहले ऑप्शन में कट रहे हैं, बिकॉज हमारा आंसर जो आएगा वो एन से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये तो पहले ऑप्शन में कट गया, है ना। ये जो वर्ड है ये 49th पे आ रहा है, तो ये वर्ड कौन सा आएगा, 50th पे आएगा, है ना। इसके अगर बाद में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे तो हम सबसे 2 छोटे लिख दिए। उसके बाद ये सेकंड पे आ रहा था ना, और ये हमारा थर्ड पे आ रहा था, इसको हम उल्टा लिख देंगे कैसे, आई जी, तो हमारा 50th प्लेस वाला नंबर बन गया।
सो ये हमें समझाने के लिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज अब इस क्वेश्चन को सपोज ये अगेन वाला वर्ड आ गया, करना तो जस्ट इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा से कुछ नहीं लिखना, यही वर्ड है इस पे लिख दो, जैसे कि 1 1 2 3 4 है ना, फिर नीचे लिख दो इसके एग्जाम्पल में 0 1 है ना, 0 0 0 ना, फिर 0 फैक्टोरियल, फिर पता ही है कि ये 0 0 है तो 1 2 3 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया है ना, ये आ गया 6, ये +1। सो विद इन द 10 सेकंड्स यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ वर्ड, है ना। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि सपोज जैसे कि यहाँ पे वर्ड क्या था, इसमें 2 वर्ड क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, मतलब रिपीट होंगे ना, 2 वर्ड रिपीट हो रहे हैं। सो अगर सपोज जैसे कि हमारा ये वर्ड था AGAIN है ना, सपोज इसके आगे हमारा W भी था, लेट्स सपोज है ना, तो इसकी रैंक कौन सी जाती, 5 जाती, ठीक है। सो हमारे पास अभी इसके इधर इस वर्ड से लेफ्ट साइड में कितने छोटे हैं, 1 2 3 4 5 है ना, पांचों के पांचों वर्ड छोटे हैं, हमने यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे 5, बट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 5, बट यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, ए जो है 2 बार आ रहा है ना, तो इसके वजह इसलिए हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इस टाइप से अगर रिपीट होगा तो हम इस टाइप से इसका यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर डिक्शनरी में ऐसा है कि 50th पेज पे कौन सा है, 60th पेज पे कौन सा है, देन हम सिंपली सबसे पहला वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आगे नंबर अरेंज करते जाएंगे एंड इसको काउंट करते करते फाइंड आउट करेंगे कौन से नंबर पे कौन से प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, राइट। सो देन आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, सो दैट आई विल बी श्योर कि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम है देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू, जय हिंद।